हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 23। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफला धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 21, जिसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। अत्यंत ही सुंदर कर्दम ऋषि की तपस्या के उपरांत जब भगवान प्रकट होते हैं तो बहुत ही मनोहारिणी स्तुति कर्दम ऋषि भगवान की करते हैं। भगवान कर्दम ऋषि की स्तुति और मनोभाव को अच्छी तरह जानते हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके उपरांत आज भगवान कर्दम ऋषि से कुछ कहने वाले हैं और वो क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 23। मेरे साथ साथ भगवान के मुख से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री भगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजित यदर्थम् आत्मनीयं मये त्वयैवाहं समर्चितः। विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् आत्मनीयं मये त्वयैवाहं समर्चितः। शब्दार्थ
श्री भगवानुवाच अर्थात परमेश्वर ने कहा, विदित्वा तव चैत्यम में। भगवान कहते हैं विदित्वा, विदित्वा मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्या, तव चैत्यम आपकी मानसिक स्थिति, आप हृदय में क्या सोच रहे हो, तो आपके चित्त में क्या भावना है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे नहीं जानेंगे, हृदय में रहते हैं, उनको प्रत्येक जीव के विषय में पता है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, प्रत्येक जीव के भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। और जो जिन भक्तों के हृदय के अंदर वो प्रेम स्वरूप में विराजमान है, उन भक्तों के हृदय की प्रत्येक इच्छा को जानते हैं। भक्तों को जाकर बताना नहीं पड़ता, कृष्ण मेरे हृदय में ये इच्छा है, नहीं, वो भक्त से ज्यादा भगवान को चिंता होती है अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने की। वो सदैव एक ही तो योजना बनाते रहते हैं कि किस प्रकार से मैं अपने भक्त की अभिलाषा को पूरा करूं। इसलिए कह रहे हैं कर्दम मुनि को, सब जानते हैं कि मेरे भक्त की क्या इच्छा है, इसलिए वे कर्दम मुनि से कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में, मैं आपके हृदय की स्थिति को जानता हूँ। पुरैव समयोजिता, पुरैव इसके पूर्व ही, एवं निश्चय ही, समयोजित योजना की गई है। मतलब आपने जब मुझसे प्रार्थना की ना, उससे पहले ही मैंने योजना बना ली है कि मुझे क्या करना है। पुरैव समयोजिता, पहले से ही पूरी प्लानिंग हो गई है। यदर्थम आत्मनियम में, यद अर्थम, यद बना वह, यद अर्थम जिसके लिए आत्म मन तथा इंद्रियों का नियमय यानी संयम या अनुशासन से, त्वया तुम्हारे द्वारा, एवं केवल, अहम यानी मैं, समर्शित पूजित हुआ हूँ। आपने जिस इच्छा से मेरी पूजा की है, उसके लिए मैंने पहले से योजना बना ली है, क्योंकि मैं आपके मनोरथ को अच्छी तरह से जानता हूँ। अनुवाद, भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि हृदय में साक्षात साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एकनिष्ठ भक्त थे, चाहे वह जो कुछ भी चाहे, निराश नहीं करते। वे एकनिष्ठ भक्त को चाहे जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्नेह दिखाया गया है कि भगवान को सदैव ये चिंता रहती है कि मैं कैसे अपने भक्तों को प्रसन्न करूं, उनकी इच्छाएं पूरी करूं। इसलिए वो सदैव पहले से क्या करते हैं, समयोजिता योजना बनाते रहते हैं, पहले से व्यवस्था कर देते हैं। भक्तों को बोलने की थोड़ी जरूरत पड़ती है, वो तो हृदय में रहते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो भगवान जितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ, उतना ही प्रेम
भगवान भी बल्कि उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, उनके विषय में सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई है कि वो उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। वो देखते हैं कि अगर उसकी इच्छा, उसकी भक्ति के मार्ग की बाधा है तो भगवान उस इच्छा को पूरा नहीं करते। आगे भगवान कर्दम ऋषि से कहते हैं, न वै जातु मृष्वै स्यात् प्रजादक्ष मदर्हणम् भवद्विधेष्वतित्तराम् मयि संगभितात्मना। न वै जातु मृषैव, न मना नहीं, वै मना निसंदेह, जातु मना कभी, मृषा यानी झूठा या वृथा, एव यानी केवल, स्यात् यानी होए। प्रजाध्यक्ष मदर्हणम, प्रजा मना जीव आत्माओं के अध्यक्ष है प्रमुख, मद अर्हणम यानी मेरी पूजा। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो और जो सब कुछ मुझे समर्पित करते हैं, और नवै जातु मृषय, उनको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कितने समय से मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं भवत विदेश्वतितराम, यानी तुम जैसे लोगों को जो तुम्हारी तरह एकनिष्ठ भक्त होते हैं, अतितराम जो पूर्णतया मई संगभित, मई यानी मुझ में, संगभित मन स्थिर है, आत्मनाम उनका जिनके मन पूरी तरह से मुझ में स्थित है, उनको कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभु अनुवाद देखिए। भगवान ने कहा, हे ऋषि, जो जीव आत्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री भगवान यहाँ पर इतनी बड़ी सांत्वना दे रहे हैं भक्त को, इतना बड़ा उत्साह प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, और वो उन कामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करता है। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आप मुझे ही सर्वस्व मानते हो, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हो और जिसका मन मुझ में स्थिर होता है, जो मेरी भक्ति करता है, प्रेम करता है, उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी चिंता होती है। हम सोच सकते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति भी, कोई बड़ा व्यक्ति होगा इस भौतिक जगत में भी, यदि वो ऐसा कह दे कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, तो हमें कितना बड़ा आश्वासन मिलता है कि भाई वो व्यक्ति मेरे साथ है। कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई अध्यक्ष हो, तो हमको कैसा लगेगा कि हाँ वो साथ है ना, तो इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम सोच सकते हैं कि जब कृष्ण की बात आती है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जिसके इशारे पर ये प्रकृति जिसके इशारों पे चलती है, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। वो एक बार कह दें तो सूर्य उगना बंद हो जाए, वो एक बार कह दें तो नदियां बहना बंद हो जाए, वो एक बार खाली रोश करके देख लें तो प्रलय आ जाए। ऐसे भगवान की शरण में हैं हम, और हम चिंता करते हैं। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है। यानी
अगर जीव भक्ति करने के बाद भी उसकी चिंता समाप्त नहीं होती तो यूं समझो उसे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं। वो जानता ही नहीं है कि मैं किससे प्रेम कर रहा हूं। वो जानता ही नहीं है कि वो इष्ट जिससे मैं पूजा करता हूं वो कितना समर्थ है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमारी हर प्रकार से सहायता कर सकता है, वो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। इसलिए जब एक बार कृष्ण की शरण में आ जाए ना, तो कृष्ण की शरण में आने के बाद सारी निराशा को बहुत दूर फेंक देना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम जो याचना लेकर कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण हमारी उस याचना को पूरा नहीं करते, तो उसमें भी हमारा कल्याण होता है। कृष्ण की शरण में आ जाने के बाद जीव का अहित कभी हो ही नहीं सकता। वो चाहकर भी, भले हमारी इच्छा भी हो कि ये हमारे साथ गलत हो या हमारी कोई गलत इच्छा भी हो ना, तो भी वो हमें 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 संभाल लेते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारी प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए जीव का तो बस एक ही कर्तव्य है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हृदय के अंदर एक भी इच्छा नहीं है तो भी सर्व कामों वा, चाहे संसार भर की इच्छाएं हृदय के अंदर तड़प रही है, हृदय प्राप्ति के लिए वस्तुओं की, व्यक्तियों की, सर्व कामों वा मोक्ष काम उदार भी, या फिर खाली मुक्ति की इच्छा है तो भी क्या करना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, सर्वस्व कल्याण होगा, मंगल होगा। वो इच्छाएं जो तुम्हारे लिए लाभदायक होंगी भगवान उसे अवश्य पूरा करेंगे, जो हानिकारक होंगी वो हृदय से मिटा देंगे। इसलिए जीव का कल्याण केवल कृष्ण की शरण में आना है। अनुवाद देखिए, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छाएं होती भी हैं तो वह भी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेमवश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वे है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमय खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा में भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुष को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया, चतुर्विधा भजते माम जनाः पुण्य कर्मणा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, आर्त, जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो भगवान बोलते आप चाहे किसी भी टाइप के हो फिर भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, प्रजापति सुत स्मारण, प्रजापति सुत समारं मनुर्विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवा मही। प्रजापति यानी प्रजापति सुतः यानी ब्रह्मा जी के पुत्र,
ब्रह्मा जी को भी प्रजापति कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की है। उनके सुत सम्राट, सम्राट सम्राट का मतलब है महान राजा। प्रजापति सुत सम्राट, ये ण है ना बीच में, उसको ट पढ़ेंगे, सम्राट। प्रजापति सुत सम्राट, मनुर्विख्यात मंगल। मनुर यानी स्वयंभुवन मनु, विख्यात मंगलम यानी विख्यात माना बहुत ही फेमस है, सुप्रसिद्ध है। मंगल जिसके शुभ कार्य, उन्होंने बहुत शुभ कार्य किए हैं जो सबको पता है, यानी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और ब्रह्मावर्त यो विधवसन, ब्रह्मावर्त यानी ब्रह्मावर्त यो जो अधिवसन यानी रहते हैं, और शास्ति शासन करते हैं। सप्त, सप्त यानी सात, अर्णवाम यानी समुद्र, महिम यानी पृथ्वी। वे कहते हैं भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभु मनु जो अपने सुकृतियों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो अभी बता रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है ना एक अच्छी सी कन्या के साथ विवाह करने की, तो मैंने क्या योजना बनाई है कि जो प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हैं, तो मनु कर्दम ऋषि को बोले कौन से वाले मनु, तो वो कहते हैं ब्रह्मावर्तम योधि वसन शास्ति, जो कि ब्रह्मावर्त में शासन करते हैं। कहाँ शासन करते हैं? सप्तार्णवा महिम, 7 समुद्रों से बनी हुई इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर राज्य करते हैं, ऐसे मनु। अनुवाद, भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभु मनु जो अपने सुकृतियों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ही ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्म कांड संपन्न करने की संस्तुति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मलोक का एक स्थान है जहाँ स्वयंभु मनु शासन करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस लोक में वृंदावन, द्वारिका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप में कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और स्वयंभुव हैं कि और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है, वराह युग में स्वयंभुव मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगल शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान, शासन शक्ति और स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न। तो यहाँ पर भगवान ने जो बताया है कि जो स्वयंभु मनु है वो यहाँ पर सप्तावर्णाम पृथ्वी पर शासन करते हैं। तो कोई कह सकता भाई पृथ्वी पर तो नहीं है, वो दिखते नहीं है, वो कहाँ शासन करते, क्योंकि 14 मनु शासन करते पूरे ब्रह्मांड पर करते हैं। और कितना टाइम करते हैं? एक चतुर्युगी जो है उसमें 4 युग होते हैं और एक मनु को 71 चतुर्युगी तक राज्य करने का मिलता है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी पर राज्य किए, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर ऐसे अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि वराह पुराण में स्वयंभु मनु ने इस लोक पर भी शासन किया होगा, तो पृथ्वी पर भी उन्होंने शासन किया। और यहाँ पर धार्मिक जो शब्द आया है, मंगलम लिखा हुआ है ना,
मनुर्विख्यातमंगलम। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मंगल शब्द का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मंगल का अर्थ है वह जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों के ऐश्वर्यों से संपन्न हो। और विख्यात का अर्थ मनुर्विख्यात मंगलम। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध, यानी स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्य से, सद्गुणों तथा वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। तो बहुत ही फेमस थे, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, इसलिए वो बहुत फेमस थे। अच्छा, तो मनु कर्दम मुनि पूछे, अच्छा तो उन मनु के विषय में आप मुझे क्यों बता रहे हो? तो भगवान आगे कहते हैं, सचेह विप्रराजर्षि महिष्या सतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविद। सचेह विप्र राजर्षि, समन वह स्वयंभू मनुष्य, तथा इह यहाँ विप्र, हे पवित्र ब्राह्मण, राजर्षि साधु राजा, महिष्याम यानी अपनी पत्नी महिषी सहित, शतरूपया शतरूपा नाम से, वो महाराज मनु वो यहाँ पर आएंगे। किसके साथ? शतरूपया, अपनी पत्नी शतरूपा के साथ। आयास्ति, यहाँ पर आएंगे। क्यों आएंगे मनु? कर्दम ऋषि पूछा, यहाँ पर वो क्यों आ रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, दिदृक्षस्त्वं, आपको देखने के लिए, दिदृक्ष हूँ, आपको देखने के लिए आ रहे हैं भाई। और क्यों? परश्वो यानी परसों आएंगे। आज देखो, आज मैं आया हूँ, कल तुम तैयारी कर लेना। वो परसों आएंगे। धर्म कोविद, धर्म यानी धार्मिक कृत्यों में, कोविद यानी दक्ष। अनुवाद, हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तो आगे कहते हैं, क्यों आएंगे? आत्मजामसितापांगी वयःशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत् यनुरूपायते प्रभु। इसलिए आएंगे क्योंकि उनकी एक अत्यंत ही सुंदर, मृगयंती, बहुत ही हिरण की नेत्रों जैसे जिसके नेत्र हैं, बहुत ही शीलवान है, गुणवान है। आत्मजाम यानी उनकी एक पुत्री है। अस्ति श्याम, अपांगीम यानी आंखें हैं, वय तरुण आयु है। और शील गुणान्विताम, शील यानी आचरण से, गुणान यानी अच्छे गुणों से, अन्विताम यानी युक्त है, बहुत ही सुशील है, गुणवान है, सुंदर है, जवान है। और मृगयंती यानी खोजती है, वो भी ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? पतिम, वो भी अपने लिए एक तुम्हारे जैसा पति ढूंढ रही है। और दास्यति अर्थात दे देंगे, अनुरूपाय अनुरूप, उपयुक्त, ते यानी तुमको, प्रभु। हे महोदय, भगवान अपने भक्त को उसके विवाह के विषय में या उसके हृदय की इच्छा को पूरा करने के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मैं मनु महाराज की बात कर रहा हूँ ना, उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुण कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्व गुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे। तुम
उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। कितना सुंदर संयोग है कि वो महाराजा मनु जो सातों समुद्र से बनी हुई इस पूरी पृथ्वी के राजा हैं, एक नहीं, दो नहीं, साल नहीं, वो तो 71 चतुर्युगी तक राज्य करेंगे और अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढ रहे हैं। जो एक ऋषि है जिसके पास कोई गाड़ी बंगला कोई ऐश की जिंदगी नहीं है, वो तो हमेशा साधना कर रहे हैं। तो एक माता पिता को हमेशा सोचना चाहिए कि उसकी पुत्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि उसका जो पति हो वो भगवान का भक्त हो, क्योंकि जब भगवान का भक्त होगा तो वो अवश्य अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। अगर नहीं भी वो भक्ति में लगा रहेगा तो भी आपको अपनी पुत्री की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त की सारी जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं। और अगर वो भक्त नहीं है, भले वो कितना ही संपन्न है, बहुत धनवान है, बहुत रिच है, गाड़ी बंगला पैसा नौकर चाकर बहुत है, लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो सब तो यहीं रह जाएगा। वास्तव में जीव का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। अनुवाद देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते हैं। माता पिता को अच्छे वर का चुनाव करना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए कर्दम मुनि को देखने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में थी। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करेंगे तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी माता पिता के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो माता पिता को उसके लिए एक उचित वर तलाश करके उसे सौंप देना चाहिए। वास्तव में एक आयु का समय होता है जबकि हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को एक प्रेम करने वाले साथी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कन्याओं को ये आज्ञा दी जाए ठीक है अपना अपना साथी खुद ही चुन लो, तो फिर वो किसी को भी चुनेंगी, वो योग्यता नहीं देखेंगी, वो केवल काम पिपासा के कारण ही किसी को भी चुन सकते हैं। इसलिए ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही कन्या जो है वो विवाह के योग्य होती है तो उसके लिए उचित वर की खोज करने। जैसे ये प्रथम विवाह होने जा रहा है और प्रथम विवाह में कोई कर्दम ऋषि उनके पास नहीं आ रहे हैं कि भाई मुझे आपकी बेटी के साथ विवाह करना है, बल्कि स्वयंभू मनु जो कि सारी पृथ्वी के राजा हैं वो कर्दम ऋषि के पास आ रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। आगे कहते हैं भगवान, समाहितं ते हृदयं यत्रे मान्य परिवात्सरां सा त्वं ब्रह्म नृपवधू काममाशु
भजिष्यति। समाहितम ते हृदयम। समाहितम माना स्थिर, ते यानी तुम्हारे, हृदय मानी हृदय, यत्र मान, यत्र माना जिस पर, ईमान यानी इतने, परिवत्सराम वर्षों तक, सा त्वम ब्रह्म नृपवधु, सा वह, त्वाम यानी तुमको, ब्रह्मन ब्रह्मन हे ब्रह्मण, नृपवधु यानी राजकुमारी, कामम आशु, काम यानी इच्छा अनुसार, आशु माना शीघ्र ही, भजिष्यति सेवा करेगी। तो वो कैसी कन्या है मनु? कर्दम ऋषि ने पूछा कि चलो ठीक है, स्वयंभु मनु अपनी पत्नी के साथ आएंगे तो सही, लेकिन उसकी पुत्री कैसी है? क्या वो मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकेगी? आप तो जानते हो कि मुझे कैसी पत्नी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोच रहे हो। सा त्वाम ब्रह्म नृपवधूम कामम आशु भजिष्यति। इतने समय से जैसी लड़की के लिए तुम सोच रहे थे, इच्छा कर रहे थे, वैसी ही राजकुमारी है वो, और वो शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर कर तुम्हारी सेवा करेगी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया कि जो कन्या तुमसे विवाह होने जा रहा है, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है, वह स्वयंभु मनु की पुत्री और राजकुमारी है। अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मन अनुकूल पति मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। यानी यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो ये जो हमारे कार्य हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी इच्छाओं के लिए, या जो आवश्यक है। जैसे माता पिता को आवश्यक है कि अपने संतानों का विवाह करें, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके लिए जो अनुकूल वर है वो खोज करें। भगवान आप ही है ना, वास्तव में तो सबके माता पिता आप ही हो, तो ज्यादा चिंता आपको होनी चाहिए। तो अब हमारे बच्चे भी विवाह के योग्य हो गए हैं, तो कृपया उनके लिए भी अच्छे वर ढूंढिए। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि हमको हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन लिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुई। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं, वो यदि साइड पे भी रखते हैं और हम केवल भगवान पर निर्भर रहते हैं कि भगवान हमें इस वस्तु की आवश्यकता है या बहुत आवश्यकता है कि ये व्यक्ति से मेरा विवाह हो या एक अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहते हो, तो कोई भी मन की इच्छा हो तो भगवान के सामने रखो और भगवान तो आपको उतना दे सकते हैं जितने के तुम्हारे अंदर क्षमता ही ना हो। भगवान तो हमारी आकांक्षाओं से बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में वरदान प्रदान कर सकते हैं।
तो पूरा भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर कि वो अवश्य जो भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट स्वयंभू मनु क्षत्रिय थे, अतः उस काल में भी अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल में इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सकते थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्षों पूर्व अंतर जातीय विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। तो अंतर जातीय मतलब क्षत्रिय का विवाह ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण का विवाह जो है वो क्षत्रिय के साथ, ऐसा होता था। लेकिन फिर भी क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की कन्या को नहीं लेते थे, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय की कन्या को के साथ विवाह करते थे। तो अंतर जातीय मतलब अलग अलग कास्ट के साथ पहले भी विवाह होते थे। तभी तो अभी ये कर्दम ऋषि ब्राह्मण है और स्वयंभू मनु क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण का विवाह किसके साथ हो रहा है? राजकुमारी के साथ हो रहा है, और वो भी किसकी आज्ञा से? साक्षात भगवान की आज्ञा से। और आगे भगवान कर्दम मुनि से कहते हैं, यात आत्मावृतं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्त्यञ्जल सात्मना। यात आत्मावृतं वीर्य, यामन वह, तमन तुम्हारे, आत्मवृतम यानी उसमें बोए गए, वीर्य यानी बीज से, नवदा प्रसविष्यति, नवदा यानी नव कन्याएं, प्रसविष्यति यानी जन्म लेंगी। अभी आपका विवाह होगा, उसके बाद कितने बच्चे होंगे वो बता रहे हैं कि यात आत्मवृतम वीर्य नवदा प्रसविष्यति, कि आपके घर में नव कन्याएं उत्पन्न होंगी। वीर्ये त्वदीये ऋषय, वीर्ये तदीय यानी तुम्हारे द्वारा उत्पन्न कन्याओं से विवाह कौन करेगा? ऋषयः, ऋषिगण, आदास्यन्ति उत्पन्न करेंगे, अंजसा कुल मिलाकर, आत्मनः संताने। तो कहते हैं कि अब तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी, उस शत्रुपा की बेटी जो देवहूति के साथ विवाह होने के बाद 9 कन्याएं होंगी, और वो कन्याओं जो है उनका विवाह अलग अलग ऋषियों के साथ होगा, और फिर इस तरह से आपका जो वंश है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, यह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेंगी, और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न होंगी। आगे भगवान कहते हैं, त्वं सम यज्ञनुष्ठाय निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। त्वं च सम्यगनुष्ठाय निर्देशं उषत्तमः मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थे मां प्रपत्स्य मे। शब्दार्थ, जब इतना सब बताया भगवान ने, तो मानो कर्दम ऋषि के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। वो सोच रहे थे कि कहीं मैं घर गृहस्थी के चक्कर में फंस तो नहीं जाऊंगा। मैंने कितनी साधना की है, कितनी भक्ति की है, तो ऐसा तो नहीं होगा बस मैं गृहस्थ में ही चला जाऊंगा, 9 बेटियां उत्पन्न होंगी
और उन्हीं का विवाह करवाने में मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार का तो कुछ पता ही नहीं रहे भगवान। उनकी इच्छा को देखकर भगवान कहते हैं त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय, कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ, निर्देशम म उषत्तम, मेरे द्वारा जो तुम्हें निर्देश दिया जा रहा है उसका तुम अच्छी तरह से पालन करोगे तो मयि तीर्थी कृताशेष, मयि तीर्थी कृत, यानी आप जो भी कार्य करोगे आप ये सोचकर नहीं करोगे कि मुझे ये कार्य करने, बल्कि क्या सोचकर करोगे कि मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मयि तीर्थी कृता, मुझे अर्पण करके अशेष समस्त क्रिया यानी कार्यों को, अर्थो माम प्रपत्स्यते, अर्थो यानी फल जो है वो मुझे आप प्रदान कर दोगे। तो जब आप सारे कार्य करोगे तो मुझे फल अर्पण करोगे तो आप मुझे ही प्राप्त करोगे। अनुवाद, मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तीर्थी कृता शेष क्रियार्थम, तीर्थी कृता शेष क्रिया, इसका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेकंड लाइन में लिखा है ना, मयि तीर्थी कृता शेष, तो भगवान कहते हैं तीर्थ का अर्थ है कि पवित्र स्थान जहां दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थल में जाते थे और दिल खोलकर दान देते थे। ये प्रथा अब भी चालू है। अतः भगवान ने कहा अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित कर दो। अब यहाँ पर एक और बात मुझे याद आ रही है कि मयि तीर्थी कृता शेष, यानी तीर्थ में जाकर सबसे पहले क्या, सबसे महान कार्य क्या करना है, दान करना है। और बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो तीर्थों में जो भक्त रहते हैं, जो सेवा करते हैं, उनको दान देते हैं। अब आजकल ये हो गया है कि जो तीर्थ में ना ब्राह्मण होते हैं या पांडे होते हैं, वो हमेशा ना दान लेने की इच्छा करते हैं, और भी दो, लूटते हैं एक तरह से। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे हैं। हमें ये सोचकर दान देना चाहिए कि ये तीर्थ स्थान है और ये कितने शुद्ध वैष्णव हैं कि वह स्थान जहाँ पर हमें केवल दर्शन करने के लिए भी जीवन में एक बार ना अवसर मिलता है। सपोज जैसे कोई जगन्नाथपुरी में जाता है, जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा करने के लिए कोई कितनी दफा जाता होगा। हमारे जैसा व्यक्ति तो जीवन में एक बार मुश्किल से जाता है। तो वो व्यक्ति जो सदैव वहां पर रहते हैं, जो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो चाहे कैसे भी हो, भगवान ने उनको अपनी सेवा में रखा है, उनको हमें दान देना चाहिए दिल खोलकर। अभी जैसे बद्रीनाथ है, अब बद्रीनाथ देखो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, बर्फ है वहां पर, 6 महीने तो बंद रहता है। अब वहां पर रहकर जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पूर्व जन्मों में कितना पुण्य किया होगा कि वहां पर उनको रहने का। कितने तो जीव ऐसे हैं जो कभी जीवन में भी बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करते, तो कभी धाम में जाएं, वृंदावन में जाएं, मथुरा में जाएं, हरिद्वार में जाएं, तो वहां पर हमें ब्राह्मणों को, भक्तों को दिल खोलकर अच्छे हृदय से दान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका अपना हेडेक है, हमें तो अपना कार्य करना है ना, कि हमको दान अवश्य देना चाहिए। दान देने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे अंदर जो धन के प्रति जो लोभ है ना, वो भी समाप्त होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भगवान ने कहा अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित करो। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। भगवान भगवत गीता के
9.26 में कहते हैं कि तुम जो 27 में कहते हैं जो कुछ करते हो वो मुझे अर्पण करो। अन्यत्र भगवत गीता में भगवान में कहा गया है समस्त यज्ञों तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सबका भोक्ता मैं हूँ। 5.29 में जैसे भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपस्सम सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान ही भोक्ता है। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। आप कोई भी कार्य करते हो ये सोचकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो कार्य बांधने वाला नहीं होगा बल्कि मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। उन्हें यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देश अथवा मानवता के लिए उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही भगवान का कर्दम मुनि को उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा आप जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है क्योंकि आपके हृदय में स्वयं भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करते हैं तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उपदेश है। वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं कर्दम मुनि और वहां पर जाकर 9 संतानें 9 कन्या उत्पन्न करने के लिए भगवान ने उनको बोल दिया है कि होगा, लेकिन वो सारे कार्य क्या सोचकर कर रहे हैं मई तीर्थी कृता शेष क्रियार्थे माम प्रपस्य से, वो सारी क्रियाओं को भगवान के समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं फिर अवश्य तुम मुझे प्राप्त करोगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ संकेत कर्दम मुनि को क्या किया गया जिन्होंने उसके अनुसार कार्य किया जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। अब वहां पर उनको पुत्र कौन से मिले वो भी बताया जाएगा आगे। और आगे भगवान कहते हैं कृत्वा दियां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सहजगद्दरक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्। कृत्वा दयां च जीवेषु, कृत्वा मन प्रदर्शित करके, दयाम यानी दया, च मन तथा, जीवेषु यानी जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करके, दत्वा दे करके, च तथा, अभयम यानी सुरक्षा का आश्वासन, आत्मवान आत्म साक्षात्कार, मई आत्मानम, मई यानी मुझ में, आत्मानम यानी अपने आप को, सह जगत मना ब्रह्मांड सहित, प्रक्ष्यसी देखोगे, आत्मनि अपने में, च पी माम, च मना तथा अपि मना भी, माम मनी मुझ में। भगवान कर्दम मुनि से कहते हैं समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थिर देखोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी श्लोक का तात्पर्य बताएंगे और जीव को वास्तव में किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है उसके विषय में भगवान ने यहाँ बहुत ही सुंदर विवरण किया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर प्रत्येक जीव आत्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की असली विधि का वर्णन हुआ है कि किस तरह से जीव को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है, किंतु निर्विशेषवादी इस तदात्मता को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। पहली बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं वो ये है कि
जीव आत्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि क्या है कि जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि जगत भगवान की इच्छा का फल है। भगवान ने बनाया है ये जगत और परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है, प्रेम करते हैं जगत से, यानी जितने जीव हैं उनके साथ। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो इसको गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देते हैं। इस प्रकार वे जगत को तथा उसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। वो समझते क्या है कि हर एक चीज में डिस्ट्रीब्यूट होकर भगवान अभी नहीं रहा, भगवान नहीं है, बल्कि एक एक कण में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यह सर्वेश्वरवाद है जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है। किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए। यही तदात्म्य है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखता है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में हुआ है। भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि निर्गुणवादी और सगुणवादियों में क्या अंतर है। निर्गुणवादी क्या सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में फैल कर प्रत्येक वस्तु के अंदर स्थापित होकर भगवान अब बचे नहीं, भगवान निराकार हो गए हैं। लेकिन जो सगुणवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि प्रत्येक वस्तु के अंदर भले भगवान है, उनकी सत्ता है, ये प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पण करनी चाहिए। और भगवान तो फिर भी है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान समाप्त हो गए हों। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत में निराकार स्वरूप में स्थित हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, हर एक वस्तु, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब मेरा एक अपना अलग अस्तित्व भी है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि लोग सूर्य पर निर्भर हैं अतः वे भी सूर्य हैं। इसी प्रकार निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादियों का यह मत है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, बुद्धिमत्ता नहीं। कैसा सुंदर एग्जाम्पल है कि सूर्य अपने लोक में है ना, लेकिन फिर भी प्रत्येक वस्तु को वो प्रकाशित कर रही है। तो हम हर एक वस्तु में सूरज का जो धूप है उसको तो देखते हैं, लेकिन धूप को तो सूरज नहीं मानेंगे ना। ये तो याद रखना पड़ेगा कि सूरज का एक अलग अस्तित्व है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग जो निर्विशेषवादी हैं, जो सर्वेश्वरवादी हैं, वो क्या सोचते प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, वो बेवकूफी है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु यह तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है। हर एक वस्तु में भगवान का अस्तित्व है, भगवान के कारण ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक वस्तु भगवान ही है। वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। अतः यहाँ भी भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखो। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे। यही शक्ति की सार्थकता यानी पूर्णता है।
मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे। और हित क्या है? हित यही है कि हम जो कार्य करते हैं उससे भगवान को प्रसन्न होना है। यदि हम अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा हित है। और शक्ति की सार्थकता यानी पूर्णता यही है कि उसको अपने हित के लिए यूज करना चाहिए। यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त है और सदया होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता कि वही एक भक्त है, वरना अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़ते हैं। वह तो करना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त जो है, अब देखो हमारे पास जो शक्ति है उसको अपने हित के लिए यूज करना है। हित क्या है कि भगवान को प्रसन्न, और भगवान की प्रसन्नता क्या है कि सारे जीव जो हैं वो उनकी भक्ति करके जन्म मरण के चक्कर से छूटे। तो भक्त जो है केवल अपना कल्याण नहीं चाहता है, बल्कि भक्त जो है वो संपूर्ण जीवों का कल्याण करना चाहता है। इसलिए वो कितना ही संकट उठाना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी वो हर जगह पर अपने इस भक्तिमय ज्ञान को बांटने के लिए प्रयत्न करता है। यह भी कहा गया है कि जो भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। अब कनिष्ठ अधिकारी के बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है कि मंदिर में तो बहुत ही ध्यान से डीटी वर्शिप करता है, पूजा करता है, अन्यों पर दया नहीं करता, मतलब प्रचार नहीं करता है, दूसरे भक्तों को आगे भक्ति में उन्नति करने में सहायता नहीं करता है, तो वो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का यानी कनिष्ठ भक्त है। दूसरी श्रेणी का भक्त वह है जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रदर्शित करता है। वह अपने को भगवान का शाश्वत दास समझता है, फलतः वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है। दूसरी श्रेणी का कौन सा है? वो बहुत ही अच्छे से भगवान की भक्ति करता है और दूसरे जो प्राणी हैं उन पर दया करता है, उनसे प्रेम करता है, और इसीलिए वो दूसरे भक्तों से मित्रता स्थापित करता है। जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों का साथ नहीं करता है। वो हमेशा लोगों के साथ रहता है, उनको भक्तों के साथ रहने का उपदेश करता है। लोगों के साथ मित्रता करता है और जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों के साथ नहीं रहता, मतलब अभक्तों के साथ मित्रता नहीं रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको प्रचार नहीं करता, लेकिन जो बिल्कुल है ना मानते नहीं है उनके साथ समय नहीं बिताता, दिखाता वह तृतीय। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, जब तक भगवान की भक्ति करते हुए ग्रस्त कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है, सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के ज्ञान को जीते, अज्ञान को जीते। तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट कैटेगरी का जो भक्त है उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। उत्तम अधिकारी वो होता है जो कि किसी के साथ द्वेष नहीं करता, उस सबको भगवान का शुद्ध भक्त मानता है और किसी से भय भी नहीं करता। वो हमेशा सबको यही आश्वासित देता रहता है कि सब कृष्ण भक्ति करके संसार के अज्ञान को जीतकर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, सब भगवान के भक्त हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि यहाँ यह इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु तथा उदार रहें और विरक्त होने पर लोगों को
आश्वासित करते रहें। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वो बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह जाकर विस्मृत जीवों को भगवान के साथ उनके संबंध को बताए और उन्हें भक्ति में लगाए। भक्तों को पतित आत्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय होने का आश्वासन देना चाहिए। ज्यों ही कोई भक्त बन जाता है उसे आश्वस्त हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय केवल भगवान का नाम सुनकर ही भय तो भयभीत हो जाता है। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। उन्हें ये भय वगैरह से क्या लेना देना। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य क्या है? हम सब भयभीत है, पूरा संसार भय से ग्रस्त है और सबसे बड़ा पुण्य कार्य क्या है कि उनको निर्भय बनाना। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावनामृत जगाए। सन्यासी का कर्तव्य है कि सबको भक्ति सिखाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने स्थान पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे और जहां तक संभव हो अपने नियमों तथा अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का उपदेश दे। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य है और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। भगवान की सेवा के हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन अर्जित करने की आशा नहीं की जा सकती। वह तो गृहस्थ पर पूर्णतया आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रसार में व्यय करे। शेष में 25% अपने परिवार के लिए रखे और शेष जो है वो 25% को विपत्ति के लिए बचा कर रखे। यह आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया था, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जो भी आप कमाते हो यही सोच कर कि मेरा ये शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा ये कार्य जो है वो मैं तभी अच्छे से कर पा रहा हूं जब भगवान की कृपा है। क्या करना चाहिए? 50% भगवान की भक्ति के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए दे देना चाहिए, 25% अपने परिवार के लिए और 25% जो है वो कोई विपत्ति के लिए संभाल कर रखना चाहिए। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि यानी हित के साथ तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है। यह संभव नहीं है। अंश कभी भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीव आत्मा तो सदैव क्षुद्र अंश है, अतः उसके तादात्म्य का अर्थ होता है कि भगवान के हित में ही उसका भी हित है। तादात्म्य का क्या मतलब है कि
भगवान की कल्याण जो यहाँ पर आते हैं, तो भगवान जो है उनकी सेवा करना। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तदात्म्य का अर्थ बताते हैं कि भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने और सदा उनकी आराधना करे। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को सदैव नमस्कार करें। यही भगवान की इच्छा है और भक्त को इसी की पूर्ति करना होता है। चूंकि भगवान अनंत हैं, अतः उनकी इच्छा भी असीम है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्यलोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा है। भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छा पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने की सेवा में के लिए सेवाएं करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य एक रूपता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ तक भगवान ने अत्यंत ही सुंदर रीति से कर्दम ऋषि को आश्वासित किया कि आप चिंता मत कीजिएगा, आपके ऊपर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहेगा और आप सारे कार्यों को भक्ति के अनुरूप यानी मुझे प्रसन्न करने के लिए करोगे और अंत में आप मुझे ही प्राप्त करोगे। आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।